नमस्कार, जय जवान जय किसान। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम पहली न्यूज़ लहसुन में भी बना रहे हैं, जैसे हम आलू में बनाते आए हैं उस तरीके से हम लहसुन की बना रहे हैं। और लहसुन मंडी में आज का क्या हालचाल है, क्या भाव है, इसके बारे में फ़र्स्ट टाइम हम राजू भैया के पास आए हैं, जो हमारे बड़े भाई भी हैं। और लहसुन के आगे इनका क्या भाव रहेगा, क्या तेज़ी रहेगी। जिनको प्यार से राजू भाई कहते हैं, वैसे उनका नाम जितेंद्र खुराना है, जिनका लहसुन का खुद का चैनल भी है और वो खुद चैनल भी आते हैं। और मोनू भाई भी हमारे साथ ही बैठे हुए हैं, और जो कि मंडी के अंदर क्या पोजीशन है उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज भी देंगे। और आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि इनका रोज़ का रोज़ हम इंटरव्यू भी लें, जिससे कि वो बता सकें। बड़े भैया नमस्कार, राजू भाई और मोनू भाई भी हैं साथ हैं। तो आज पहली बार हम आपका अपने जो दिल्ली आज़ादपुर मंडी टुडे में अब आपका न्यूज़ ले रहे हैं चैनल में, आज पहला इंटरव्यू है। तो आप पहले तो किसान भाइयों को एक अपना संदेश भी दें और उसके बाद भाव भी बताएं। भाइयों राम राम। मेरा खुद का भी चैनल है जितेंद्र खुराना करके, आप लोग कई लोग जानते भी होंगे। आज पहली बार हमारा भाई आया कि जी लहसुन की जानकारी दो। मैंने कहा जी बिल्कुल, आपके माध्यम से, भाई के माध्यम से आप सबको रेट बताता हूँ आज के क्या है। आज 12 गाड़ी की मंडी में आमदनी है, 10 से 12 गाड़ी, और बैलेंस था 5000 इकट्ठा। बैलेंस की वजह क्या थी इतना ज़्यादा बैलेंस होने की? नए में कल होली थी और पीछे बारिशें पड़ी थी, इस वजह से सब व्यापारियों ने उसको रोक दिया मालों को कि आराम से बेच लेना। इस वजह से बैलेंस बढ़ा। दूसरी चीज़, आज रेट पैसों से 2-3 रुपये खींचे हुए हैं। 62-63 रुपये मोटा माल और 52-53 रुपये लाडवा और 30-35 रुपये गोली देसी की, और ऊटी 75-80 रुपये तक माल बिके जी। तो राजू भैया, जो ये लहसुन का ये वाला जो ये लहसुन है, इसका ये कहाँ का है, कैसे? ये ऊटी है जी। ये क्या भाव समझो? ये वाले माल 75 रुपये के हैं। एक इसमें एकदम एक्स्ट्रा माल था, वो हमने 82 रुपये किलो का बेचा। और राजू भाई, ये जो पिंक वाली जो जाली का है ये लहसुन, ये वाला क्या भाव? ये भाई साहब देसी का लाडवा है, ये 55 रुपये का बिका। और उसके बाद ये ब्लू वाली जो जाली है, ये जो ये लगा हुआ है लहसुन, इसका क्या रेट है? ये अंदाज़ा भाई साहब 60 रुपये 58 रुपये लाजबंद है। और जो राजू भाई, जैसे मंडी में और भी जगह के जैसे लहसुन आते हैं, जो किस किस एरिया से आता है? देखिए, अभी तो इस टाइम नया माल एमपी से ही आ रहा है। आने वाले हफ्ते 10 दिन बाद, 15 दिन बाद राजस्थान चालू हो जाएगा और उसी के आसपास यूपी चालू हो जाएगा। तो तकरीबन अप्रैल में, 1 अप्रैल के आसपास सब राज्यों से लहसुन चालू हो जाएगा जो दिल्ली आते हैं। जो और छत्तीसगढ़ वाला है, छत्तीसगढ़ से भी लहसुन निकल रहा है, वो साउथ की तरफ जाता है। तो दिल्ली की तरफ जो 3 राज्यों से माल चालू हो जाएगा इस 1 अप्रैल को जी। तो ये किसानों को आता है, ये कैसे होता है राजू भाई? जो किसान, हमारे किसानों की जो पैदावार किसान लेके आता है मंडी में, या किसान व्यापारी ले लेता है? देखो, इसमें कुछ किसानों का भी आता है और कई व्यापारियों का, ज़्यादातर व्यापारियों के माल हैं जो कि किसान वहाँ की लोकल मंडियों में जाता है और उसके बाद वहाँ से व्यापारी खरीद के यहाँ भेजता है। तो मैंने वो हमारा चैनल बनाने का या आपका चैनल बनाने का मतलब क्या है ना, कि किसानों तक एक्चुअल पोजीशन पता चले कि क्या भाव डेली मार्केट चल रही है। होता क्या है इसमें, कई व्यापारी तो बहुत बढ़िया हैं जिन्होंने किसानों से भी बना के चलना है और आड़ती से भी बना के चलना है। उनकी तरफ हमारे को कोई दिक्कत ही नहीं है, ना किसानों को उनसे दिक्कत है। तो राजू भाई, हमारा चैनल बनाने का यही तरीका था कि यही मकसद है हमारे को, हमारे से काम करनी है हमें किसानों तक जो हमारी आवाज़ है वो पहुँचे। जो रेट है कि जो से कह देते हैं कि राजपुर मंडी में आड़ती बेकार है, कह देते हैं ये है, हम किसान कह देते किसान को बेकार है। लेकिन हमारा जो मकसद था किसानों से मिलने का, किसानों तक भाव, जो हमारी भावना है वो किसानों तक पहुँचे। जैसे आपने आज लहसुन का बताया, हमने कल आलू का बताया, तो हम चाहते हैं किसानों तक उनकी मार्केट का रेट पहुँच जाए। बिल्कुल भाई साहब। अब इसमें यहीं पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि हमारा चैनल, हम सोच तो रहे किसानों तक पहुँचे, लेकिन मोनू भाई आप बिलीव करो, कई जगह दुनिया देख रही है हमारे चैनल में। आज मेरे को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से फ़ोन आया। अब किसी को भी व्यापारी आदमी को
या किसी भी आम आदमी को एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कॉल आता है कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होता है, आदमी का टेंशन चालू हो जाती है, टेंशन हो जाती है कि आदमी पता नहीं क्या बोलने वाला है क्या नहीं। हम करोगे उससे पहले आपके मन में क्वेश्चन आ जाएगा, भाई मैंने क्या गुनाह कर दिया, गुनाह कर दिया है ना। लेकिन उन्होंने एकदम से हाथ के हाथ क्या बोला कि भाई मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, जितना खुराना बोल रहे हैं। हाँ, मैं कहा जी बोल रहा हूँ, कह रहे जी मैं आपका न्यूज़ चैनल देखता हूँ। ठीक तो है। इतना मन प्रसन्न हुआ इस बात पे कि बताओ कि वहाँ तक भी लोग देख रहे हैं ना। ऐसे ही अब मेरे पास आया था, गुजरात से भी आया एक बार MP से आया, आलू का नहीं था वो, लेकिन बंदे कहते किसान से जुड़ रहे हैं। हमारी एक चैन है, हम ना अपने चैनल से कोई राजनीति नहीं करना चाहते, हम तो ये चाहते हैं जो हमारे किसान की हक की बात है वो हम किसान तक पहुँचा दें। भाई साहब मैं इतना जानता हूँ, लोग कहते हैं कि किसानों से हमारा क्या मतलब है। कहीं जब किसान से तो मतलब रहेगा हमारा। जब तेजी आई प्याज में, या प्याज में मद्दा आता है, जब मद्दा आता है ना प्याज में, आलू में, लहसुन में, किसी भी चीज़ में, किसी भी पिछले साल 5 रुपये किलो लहसुन बिका, तब ना कोई नहीं बोलता कि ये 5 रुपये बिका है, तो किसान के घर में उसकी रोटी कैसे चल रही है, यही बात हमने कोई नहीं पूछता। तेजी हो जाए तो होले मच जाते हैं कि इतना ऐसे ही आलू में था, तेज हो पिछले गया। साल आलू 1000 था, लेकिन ये तो अब लोग कहते हैं कि हमारा किसानों से क्या लेना देना, जो शहरों में लोग बैठे हैं वहाँ पर, हम तो चलो इनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन जो अच्छी अच्छी पोस्टों पे काम कर रहे हैं, राजू भाई इसी बात पे अच्छी बात जगह काट रहा काम कर रहे हूँ, हैं। हम किसानों तक इसलिए हमारा चैनल बना है कि हम किसानों के घर क्या जो और बाहर है, फॉरेन कंट्री है, कहीं पे भी हो, हम ये चाहते हैं हमारे किसान का जो नारा है जय जवान जय किसान, वो हर घर में गूंजे। मैं वही बता रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि हमारा किसान से क्या लेना देना। तो भाई साहब मैं एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ, जिस घर में रसोई है उस घर को किसान से डायरेक्ट लेना देना है। किसान नहीं होगा तो आप सबकी रसोइयाँ बंद हो जाएंगी, सब कुछ, जिसमें हम भी इंक्लूड है। बच्चा अगर पैदा किसान होता है नहीं तब भी होगा, दूध चाहिए, हम अन्न खाना चाहिए, कहाँ से खाएंगे, अन्न कहाँ से खाएंगे, दूध कहाँ से पिएंगे। तो भाई साहब ये बात तो दिमाग से निकाल दो कि हमारा किसान से क्या लेना देना। जिस घर में रसोई है उस घर को डायरेक्ट किसान से लेना देना है। आज अगर किसान मर रहा है तो आप जिंदा नहीं रहेंगे, आपको भी कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है। पहले कहावत होती थी किसी ज़माने में, मतलब 100-200 साल पहले, कि जिस देश की प्रजा दुखी है उस देश का राजा भी दुखी रहेगा। तो ये ऐसे कहावतें नहीं बनी हुई। जहाँ किसान दुखी है ना जिस देश में, वहाँ हर आदमी दुखी रहेगा। इंडिया की दूसरे नंबर पर हमारी किसान अर्थव्यवस्था मानी जाती है, जो किसानों से हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। बिल्कुल भाई और साहब, आप किसानों गेहूं पे से ले लो, हमारा जितना भी आप बना हुआ गेहूं है। पे ले लो, इंडिया ने गेहूं बैन करी, ठीक है जी, क्या हाल है पाकिस्तान में। गेहूं क्या रुपये किलो बिक रही है, आप पता तो कहीं नहीं। और जो कंट्रीज जहाँ गेहूं जाता था वो हाथ जोड़ के आपके प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि भाई हमारा गेहूं का जो कोटा है पूरा करो। क्योंकि वो किसान कम जो नहीं हमारा, करना। हाँ, तो ये किसान की बदौलत ही तो और प्रधानमंत्री ये का सीना, किसान नहीं होगा तो कुछ नहीं। प्रधानमंत्री का सीना घर से चौड़ा होता है। किसानों की बदौलत ही तो सब कुछ हमारे देश का नाम रोशन होता है। आज हमारा किसान ना हो, वो ना करे कुछ, तो क्या कौन कह लेगा। कुछ भी नहीं है। जो लहसुन आ रहा है ये भी हम नहीं जो ये आएगा, तो बढ़ावा आलू- दे रहे हैं, ये जो किसानों के गांव में आपने देखा होगा, बच्चे बाहर आते हैं नौकरी वगैरह करने के लिए, तो हमारा एक उद्देश्य ये भी रहता है कि किसानों को उनकी फसल का दाम मिले, सही किसानों उनको के उपज बच्चों को मिले, जवान उनको करो, रेट मिले। सही। कई जगह जाके जो लोगों को वो मिसगाइड होते हैं हमारे किसान भाई, जो गलत पोजीशन देते हैं, उससे हम बचाया जा सकें। क्योंकि आपने देखा होगा कितने भी चैनल्स हैं, सब कुछ हैं, बोलते हैं, न्यूज़ पे देते हैं, तो आड़ती का मतलब है कि आड़ती एक अपनी सोच दे, क्योंकि हम अपनी एक सोच दे रहे हैं किसानों को। सोच हम किसानों को क्या पहुंचा रहे हैं, किसानों को हम क्या कहना चाहते हैं, वो हमारी आवाज़ पहुंचे। और किसान भाइयों के लिए हम जो रेट का आज हमने जो प्लानिंग की है, जो रेट हम देते हैं, जो हमारे मंडियों का, आज़ादपुर मंडी का जो रेट जा रहा है, आपके थ्रू जाता है, आपके भी चैनल्स हैं, लोगों को, किसानों को आज जो सहूलियत मिल रही है, जो आज किसानों के पास पहुँच रहा है, और जो पहुंचने के लिए जो किसानों को रेट आज घर बैठे सहूलियत मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि उसको हर मंडी का रेट मिल रहा है, जिससे कि वो रेट वहाँ पे जहाँ फ़ायदा हो वहाँ बेचे। भाई साहब एक बात बताओ, आपका चैनल बनाने का मकसद, मेरा मकसद क्या है? हम अपना काम छोड़ के तो बना रहे हैं, कोई इसमें लालच थोड़ी ना है। अब देखो ये फ़ोन बज रहा है, ये फ़ोन बज रहा है, आवाज़ आ रही है, हम फ़ोन नहीं उठा रहे कि इंटरव्यू दे दें। पहले मेन मकसद क्या है कि आप तक बात पहुँचे, किसानों actual तक बात पहुँचे। हाँ, किसानों को हमारी जो भी हमारी मंडियों के जो है पोजीशन, वो हम समय समय पर उनको देते रहें। और आने वाला जो टाइम है किसानों का,
आप जब दाम बताएंगे और जो आपके अंदर है, क्योंकि आप एक ऐसी मंडी के अंदर बैठे हैं जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, जो हर मंडी को कवर करती है, और उनकी पोजीशन जाएगी कि बाज़ार कैसा रहेगा, कैसा बनेगा, कब क्या होने वाला है, क्या नहीं। तो इसके बारे में जो जानकारी देते हैं राजू भैया, आपके जो भी है चैनल, आपने देखा होगा किसान आपसे बहुत संतुष्ट रहती है, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? सर देखो, संतुष्ट वाली बात तो एक अच्छी है कि किसानों को एक्चुअल पोजीशन मिल रही है तो संतुष्ट है भाई साहब। मेन मकसद जो है ना, मेन कि जहाँ लोगों ने ये फैला रखा था कि आड़ती का मतलब दलाल, एजेंट, ये एक भाषा हमारे लिए प्रयोग होती थी, गलत भाषा, जिसका सीधा सीधा मकसद था, एक बहुत प्लानिंग से ये प्रोपेगेंडा चलाया गया था कि आड़तियों का नाम दलाल, एजेंट, बिचौलिया, ये सब गलत था, ये गलत था। रखो, ये भाई साहब बहुत सोची समझी बड़ी बड़ी कंपनियों की प्लानिंग थी, जो कि स्टेट में घुस के फेल हो चुकी थी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो करना चाहते वो थे, फेल हो चुकी थी। अब उन्होंने कहा इस किसानों की और जनता की, पब्लिक की बीच की रीढ़ की हड्डी कौन है? वो होते हैं कमीशन एजेंट, जो कि लाइसेंस लेके बैठे हुए हैं अभी से नहीं, कई सालों से, कोई 80 साल से है, कोई 100 साल से है। हमारी तीसरी पीढ़ी है जो हम कमीशन एजेंट का काम कर रहे हैं, ठीक है जी। अब इतने सालों से हम बैठे हैं, आज आप हमारे को दल्ला कह दें, भाई साहब दिल तो दुखेगा हमारा। हमारा मेन मकसद है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां आके सीधा किसानों को बेवकूफ़ बना के, किसानों के उसमें जैसे इन्होंने उसमें किया, आप इसमें ले लें आलू में, जो वहाँ पे पंजाब में किया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा, ये एक वो मकड़जाल बनाना चाह रहे थे। अभी आलू की ही बात आपने की है, मनोज भाई ने भी पिछले इंटरव्यू में बोला था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए ये इनके खेतों का सौदा कर लेते हैं, तेजी हो गई तो उठा लेंगे। उसमें भी पता है ग्रेड करते हैं, किसानों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, ABCDE, मतलब इनके होने चाहिए आलू के ग्रेड 3, लेकिन उसमें जब साइज़ जो है एक क्वालिटी तो थोड़ा सा निकलता है, तो रेट उसका ऊपर कर देते, उसके बाद लेते नहीं। किसानों को इसमें बहुत बड़ा लॉस हुआ था, और जो किसानों के बीच में आलू भी छोड़ दी गई थी। सर मैं वही बता रहा हूँ, अब वो कंपनियां अगर नहीं उगाती आलू तो उसकी आवाज़ मीडिया तक नहीं आती, क्यों? ये बड़ी बड़ी कंपनियां भाई साहब, किसान तो छोटा सा है, किसान की कौन आवाज़, किसान को छोटा समझते हैं, सबसे बड़ी बात। तो भाई साहब हम तो किसानों की तरफ से खड़े हैं बस। आड़ती जो होता है किसानों का ATM भी है, जब जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले आप बिना लोन के, बिना उसके उसको एडवांस भी दे देती है, बिना कोई दिक्कत पड़त के वो ले जाता है भाई साहब पैसा। ATM नहीं है, आप गलत कह रहे हैं। किसानों को पता है कि उनका एक घर है, आड़त भी है, कि आड़ती पे जाएंगे तो 10,000 की जरूरत पड़ रही है, तो बैंक हो गया ना, हाँ, बिना अंगूठा लगाए, बिना कोई रजिस्ट्री गिरवी रखे, बिना कोई सोना गिरवी रखे, हम आपको 5,000 की मदद करते हैं। उनको पता है कि जुड़ा हुआ है। तो भाई साहब आप जो ये सोची समझी साजिश थी ना, ये बिचौलिया, दलाल कहने की, हमारे को इस चीज़ को तोड़ना था, हमारे को बताना था भाई साहब किसान सीधा भी आ सकता है, किसान को जरूरत नहीं है कि मंडियों में जाना है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जाना है, आप आओ यहाँ पे। मेन मोटिव ही हमारा यही है कि किसान अपना डायरेक्ट से डायरेक्ट संबंध बने, मंडी भी जो बढ़िया आड़ती हैं, परिवार देखे कि हाँ यहाँ हमारे लिए फैसिलिटी है नहीं अच्छी। अब आलू में जैसे आ रहे हैं ऐसे लहसन में भी आए, लेकिन यह है कि हम चाहते हैं कि आज़ादपुर मंडी में रुख दोबारा किसानों का है, हम तो ये चाहेंगे। मैं यही कहूँगा, बाकी हमारा एक ही नारा, जय जवान जय किसान, और मेरे जितेंद्र भैया का भी नारा यही है कि हम चाहते हैं किसानों तक हमारी बातें पहुँचे। नमस्कार। आपने देखा किसान भाइयों को आज राजू भैया ने जो दी है लहसन के बारे में पूरी जानकारी, और किस हिसाब से उन्होंने बताया कि आड़तियों का किसानों के साथ क्या संबंध है और उनको क्या करना चाहिए, और मंडी का जो अपडेट हम रेट देते रहते हैं उसका यही होता है कि किसानों तक हमारी सही जानकारी पहुँचे और किसान अपना माल सही रेट में बेच सके, चाहे वो किसी मंडी में लेके जाए। तो हमारा जो उद्देश्य है किसानों का पैसा बनाना और बने, और किसानों का पैसा बने। जितेंद्र भैया, और इनका निकनेम राजू भाई है, हम राजू भाई के नाम से जानते हैं, जितेंद्र खुराना इनको बोलते हैं। तो अपना फ़ोन नंबर और अपने दुकान का एड्रेस। सर मेरी फर्म का नाम है डी जितेंद्र कुमार महेंद्र कुमार, और फ़ोन नंबर है मेरा 98 112 68 555 98 112 68 555। एक किसान का एक ख़ास संदेश जो आप देना चाहती हैं किसान को, एक अपने ख़ास संदेश लहसन के बारे में, जिससे कि वो अपनी फसलों को सही रेट पे भी बेच सके, और ख़ास संदेश भी देना उनको। ये हमारे जितेंद्र भैया का कार्ड है, जिसको भी लहसन के लिए संपर्क करना हो करें, क्योंकि यहाँ पे आप आके देखेंगे
तो आपको सच्चाई और ईमानदारी दोनों मिलेगी। और बाकी हमारे जितेंद्र भैया किसानों के लिए क्या कहेंगे, इनसे सुनिए। भाइयों देखिए, लहसुन में कहीं भी आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। लहसुन इस साल अच्छी उठापटक रहेगी, तेजी मंदी रहेगी। जब डाउन आए घबराना नहीं, मेरे को फ़ोन करो, हर समय मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ, हमेशा रहूँगा। सिर्फ एक गुजारिश है कि व्हाट्सएप मैसेज छोड़ देना, क्योंकि रोज़ के 500-500 कॉल उठाना मेरी ये तो औकात है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कई पर परेशानी हो जाती है। व्हाट्सएप पे रेट ले सकते हैं, जिनको अपना माल लेके आना हो तो WhatsApp आप छोड़ दो, आपको मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। बिल्कुल आप बिल्कुल। कहीं से भी हो, आपको व्हाट्सएप का मैसेज का जवाब जरूर आएगा। इसी से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, भारत माता की जय। जय जय जवान जय किसान।